हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, इसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो देखते हैं किस तरह से इसको प्रूव करते हैं। जैसे जैसे पिछली जो एग्जांपल्स थी उसमें हमने रूट 2 को और रूट 3 को भी दिखाया था किस तरह से इरेशनल प्रूव करना है। तो सिमिलरली इसी तरह से बिल्कुल हम लोग रूट 5 को भी दिखाएंगे। तो अगर हमको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम मान के चलेंगे कि रूट 5 ये क्या है, रैशनल नंबर। तो लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। मान के चलते हैं कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग पी वाई क्यू की फॉर्म में, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। और यहाँ पे ए अपॉन बी कैसे नंबर होते हैं, हेयर A and B are co-prime numbers and जो B है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए एंड बी कैसे नंबर है, को प्राइम का मतलब है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कोई भी नंबर मान के चल लो, मान लो कोई नंबर कितना है, 2 है, 5 है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो ये नंबर इस तरह के नंबर है। ठीक है, दूसरा स्टेप इसमें होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं इसमें। रूट 5 का स्क्वायर होगा, ए अपॉन बी का भी स्क्वायर करेंगे हम लोग। स्क्वायर के साथ रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 इक्वल्स टू ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। बी स्क्वायर इंटू 5 होगा तो कितना हो जाएगा, 5b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर, यहाँ से निकाल लेंगे बी स्क्वायर की वैल्यू। तो क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि जो 5 है वो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर के साथ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे since 5 divides a square, therefore 5 also divides a। ठीक है, अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ऑब्वियसली ए को भी डिवाइड करेगा। तो इसको इक्वेशन क्या रखेंगे, फर्स्ट। ठीक है, अगर इस तरह से है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, a अपॉन 5 इक्वल्स टू सी। ठीक है, अगर हमारा जो 5 है वो a को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है वो उसको हम क्या मान रहे हैं, सी। और सी यहाँ पे क्या है, कोई इंटीजर है, सी इज एनी इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सो वी कैन राइट इट। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए जैसे ए हम यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 को कि 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, ए को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जब डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट क्या दे रहा है, कुछ ना कुछ तो दे रहा है, उसी रिजल्ट को हमने सी मान लिया है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या देखो क्या आता है हमारा, ए को मैं 1 से करूँगा तो ए आ जाएगा, इक्वल्स टू 5 को जब सी के साथ करें तो कितना आएगा, 5c। बस इस a इक्वल्स टू 5c को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमने अभी ली है। तो पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसको पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन है बी स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर बाई 5, तो यहाँ पे ए है, वहाँ पे लिखूंगा मैं 5c अपॉन 5। तो इसका देखते हैं क्या आता है सॉल्व करके। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और सी का स्क्वायर ऐसे ही एज इट इज़ अपॉन 5। तो 5 वन जा, और 5 5 से काटो इसको, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आता है ये, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, और करके इसको यहाँ इस तरह से लिख दो, 5c स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू किसकी पहले सी स्क्वायर की, जैसे पहले पहले हमने किसकी निकाली थी बी स्क्वायर की, अभी निकालेंगे सी स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर के नीचे कौन आ जाएगा 5। तो बस जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 बी स्क्वायर को क्या कर रहा है डिवाइड, तो 5 कर रहा है बी स्क्वायर को, तो किसको भी करेगा बी को भी करेगा। तो सिंस 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, therefore 5 also divides b, ठीक है। लेकिन हमने क्या लिया है कि ए और बी कैसे नंबर है, ये तो को प्राइम नंबर है, इसमें तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 5, क्योंकि जो ए 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, और 5 यहाँ पे किसको भी कर रहा है बी को भी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेयर ए और बी में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, तो लिखेंगे हेयर ए एंड बी, ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5, बट लेकिन ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ये तो को प्राइम नंबर्स है, इसमें तो कुछ कॉमन आना नहीं चाहिए। तो लिखेंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, hence root 5 is irrational, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे जो वीडियो है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।